यस। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रत्यय। ओके, प्रत्यय क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए कि यह शब्दों के पीछे जुड़ता है। ओके, तो मतु प्रत्यय, तुआ प्रत्यय और ताप प्रत्यय, केवल 3 प्रकार के प्रत्यय हमें पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला है मतु प्रत्यय। अब मतु प्रत्यय क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ने वाले को, सफिक्स को, प्रत्यय को, और जो प्रीफिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? प्रीफिक्स को उपसर्ग बोलते हैं। आप 9th में पढ़ा ना, प्र, परा, सब, अम, सम, अन, अनु, उप, निस, निर, दुर, ये सब जो उपसर्ग वो 9th में गए। अभी इस साल हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रत्यय पढ़ना है। और प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय का नाम है मतु प्रत्यय। ठीक है, क्या नाम है प्रत्यय का? मतु प्रत्यय। हाँ, मतु प्रत्यय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह प्रत्यय शब्दों में जुड़ता है। पहला पॉइंट देखिए, शब्दों में जुड़ता है। शब्दों मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, हमने 6, 7, 8 में या 9th में भी हमने एक प्रत्यय पढ़ा था, त्वा प्रत्यय, राइट? त्वा प्रत्यय याद है? त्वा, लेप प्रत्यय, हाँ सर। त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय सब हमने तुमुन प्रत्यय से पढ़ा था ना 9th में। यस सर। हाँ सर। तो तुमुन प्रत्यय कहाँ जुड़ता था? धातु में जुड़ता था ना। पठ प्लस तुमुन हमने पठ तुम किया था, याद है? लिख प्लस तुमुन लिख तुम किया था। तो वो धातु होती थी ना, पठ, लिख, गम, प्रच्छ, वो सब में तुमुन लग जाता था और अलग अलग रूप क्रिएट करता था। लेकिन यह प्रत्यय धातु में नहीं जुड़ेगा, यह प्रत्यय शब्दों में जुड़ेगा। शब्द मतलब ये नाउन, राइट? और उसका अर्थ हो जाएगा वाला या वाली। जिसे हम बोलते हैं धन वाला, गुण वाला, बुद्धि वाला, होता है कि नहीं? तो किसी को बुद्धि है और बुद्धि वाला बताना है, हम उसमें मतुप लगा देंगे। किसी के पास बहुत धन है और धन वाला बताना है, हम मतुप प्रत्यय लगा देंगे। समझ रहे हैं बात बेटा? यह प्रत्यय शब्द में जुड़ेगा और वाला वाली अर्थ आएगा। और जब वाला वाली अर्थ हो गया तो वह शब्द विशेषण बन जाएगा। क्योंकि भाई धन वाला पुल्लिंग हो सकता है तो धन वाली भी तो हो सकता है, स्त्रीलिंग भी तो हो सकती है जिसके पास बहुत धन हो, राइट? अब इसमें आपका पहला नियम आ रहा है, चौथा पॉइंट जो है पहला नियम है बेसिकली। तो अ और आ से अंत होने वाले शब्दों में वानवतीवत जुड़ता है, नहीं तो हम मानमती मत जोड़ेंगे। तो एक बेसिक रूल ये आ रहा है कि अ और आ, ऐसा कोई शब्द जिसका एंडिंग है अ और आ की मात्रा। जैसे देखो गुण है, तो गुण में एंडिंग मात्रा क्या है? गुण, अ की मात्रा है ना, गुण, अ से एंड हो रहा है ना शब्द। हाँ सर। गुण में मतुप जोड़ना है, तो जो गुण शब्द है उसको ले लीजिए, उसके सामने वान, वती और वत छोड़ दीजिए। गुणवान, गुणवती और गुणवत। सर सिर्फ ठीक है, इतना लर्न करना है ना इसके लिए? हाँ बहुत आसान प्रत्यय बेटा, बहुत ही आसान प्रत्यय है आपको। और मैंने कोशिश किया है कि एकदम सर सरल से सरल। पिछले साल हमको कत्वतु प्रत्यय भी था तो उसका भी ऐसा ही चलता था, वो भी लगता था तो वान वती वत हो जाता लेकिन था। कतोतु प्रत्यय जो है वो धातु में लगता था। हाँ हम सर, ये शब्दों में लगता है। यही आपको समझाना चाहता था। सर ये किस में लगता है? जैसे हमने गतवान, गतवती पढ़ा था ना, पठितवान, लिखितवान, याद है? सर नहीं, ये वाला, ये हाँ सर याद है। हाँ, तो वो प्रत्यय धातु में लगता था, वो उसका नाम था कतवतु प्रत्यय। ठीक है, हाँ सर। वो धातु में लगता था, यह शब्दों में लगता है। ओके सर। एक शब्द है, दया एक शब्द है, बुद्धि एक शब्द है, मधु एक शब्द है, ये सब धातुएं नहीं है। ठीक है बेटा? ओके सर, समझ आया। तो जब दो ही धातु रहेगी और कतवतु रहेगा तब भी वानवती बताता है, लेकिन वो अलग बनता था, ये विशेषण बन रहा है। ठीक, अब देखिए, अब जैसे गुण शब्द है, गुण में एंडिंग मात्रा क्या है? अ है कि नहीं? गुण, अ की मात्रा आ रही ना बेटा, साथ में बोलिए। तो गुण में हम मतुप जोड़ने को बोला जाएगा, तो हमें 3 शब्द मिलेगा, गुणवान, गुणवती और गुणवत। गुणवान हो गया पुल्लिंग,
गुणवती हो गया स्त्रीलिंग, गुणवत हो गया नपुंसकलिंग। और यदि दया शब्द, दया में देखो आ की मात्रा है, दया आ की मात्रा है ना, हाँ सर। तो दया में हमें मतलब जोड़ने को बोला जाएगा, तो हमें दयावान, दयावती और दयावत बनाना है। तो ये तो हो गया अ और आ की मात्रा से एंड होने वाले सारे शब्द। ऐसा कोई शब्द जिसमें एंडिंग मात्रा अ है, एंडिंग मात्रा आ है, उसमें हम लोग वान, वती और वत जोड़ेंगे। जो शब्द है वही से रहेगा, शब्द में कोई बदलाव नहीं करना है, उसी के आगे वान, वती, वत ऐड करते जाओ। ठीक। अब राइट साइड का कॉलम देखिए, यहाँ पे देखो एक शब्द है बुद्धि, और बुद्धि में मतुब जोड़ना है। तो बुद्धि में एंडिंग मात्रा क्या है? छोटी छोटी छोटा ई। तो छोटा ई मतलब आ और आ नहीं है, राइट ना। छोटा ई, यस सर। छोटा ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, ए है, ओ हो, ए हो, सारी मात्राएं हो, लेकिन अ और आ नहीं रहना चाहिए। आ रहेगा तो हमें वानवती वत करना है, अदरवाइज मानवती करना है। बुद्धिमान, देखो एक सीरियल आता था शक्तिमान, याद है आप लोग को? नहीं याद होगा। एनिमेटेड कुछ एपिसोड देख। यस। तो आप बोलिए शक्तिमान कैसे बना, कौन सा प्रत्यय लगा? कोई पूछे शक्तिमान में तो क्या बोलोगे? मतो, क्योंकि मतु प्रत्यय लगा। ई- और मेन ई वर्ड क्या से है? एंड हुआ। शक्ति। हाँ, तो शक्ति में मान लगा, शक्तिमान। और देखो शक्तिमान जो वर्ड क्रिएट हुआ है वो पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमती। शक्तिमती। और नपुंसकलिंग है शक्तिमत। तो शक्तिमान माने शक्ति वाला, शक्तिमते माने शक्ति वाली, शक्तिमत माने शक्ति वाला, कोई नपुंसक नहीं। वैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, मधुमान, मधुमती, मधुमत। तो आप लोग को एक बेसिक रूल समझ में आ गया मतु प्रत्यय का, कि ऐसा कोई शब्द जिसमें अ और आ हो उसमें हम वानवती वत जोड़ेंगे, अदरवाइज मानमती मत जोड़ो। बेसिक रूल समझ आ गया? हाँ सर। सर। हाँ सर। जी। अब आगे देखिए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। एक और शब्द है आयुष और एक है सरस। तो ऐसे 7-8 शब्द हैं जो आपको याद करना है। आयुष में देखो, आयुष में एंडिंग इन श है, श में कोई मात्रा नहीं है। तो आपको ऐसे भी शब्द मिल सकते हैं जो व्यंजन से अंत होने वाले हैं, तो वो थोड़ा आपको 7-8 शब्द याद करना पड़ेगा। और उसमें भी याद नहीं करना है। देखिए जैसे हम किसी को बोलते हैं आयुष्मान भव, आपने सुना है वर्ड आयुष्मान भव? यस सर। हाँ, एक अपना एक बेसिक संस्कार मन में बना लीजिए कि जो शब्द है वो आयुष्मान है, आयुष्वान नहीं है। हम किसी के नहीं बोलते आयुष्मान भव, हम आयुष्मान बोलते हैं, है कि नहीं? और देखो सरस में मतुप लगाने के बाद वानवती वत जुड़ेगा, क्योंकि देखो देवी एक सरस्वती देवी, आपको सुना होगा, विद्या की देवी का नाम क्या है? सरस्वती, है कि नहीं? बोलिए, सरस्वती देवी है ना विद्या की देवी को। तो उनको हम सरस्वती क्यों नहीं कहते? क्योंकि बेसिक प्रचलन, बेसिक भाषा में सब लोग के जबान से यही वर्ड निकल रहा है, सरस्वती, सरस्वती। और वही ग्रामर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए सरस में मतुप ऐड करेंगे तो सरस्वती बन जाएगा। तो आपको 7-8 शब्द हैं जो याद करने पड़ेंगे, आपको उस लिस्ट आगे मैं दे रहा हूँ। पर सर क्या ऐसा है क्या कि हलंत वाले शब्द में म होगा, अरे वो होगा? क्योंकि आयुष में भी हलंत है और सरस में भी हलंत है। आयुष में हलंत है, उसमें मान गया, सरस में हलंत है, यहाँ पे वान आ गया। वही समझाना चाहता हूँ कि ऐसे 7-8 शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, तो उसका लिस्ट मैं आपको आगे दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मान होगा मान वाले लिस्ट में डाल के याद कर लो, जहाँ वान होगा वान वाले लिस्ट में डाल के याद कर लो। हालांकि उसमें ग्रामर के ऐसे कोई एग्जांपल्स है जहाँ विसर्ग के बाद मतुप प्रत्यय लगता है? नहीं, मेन शब्द रहेगा, मेन शब्द रहेगा। ठीक है, ये कोई संधि नहीं है बेटा, आपको एक कंप्लीट शब्द मिलेगा। चलिए अब देखिए गंध शब्द है, गंध में एंडिंग मात्रा आ है, तो आपको 3 वर्ड मिला, गंधवान, गंधवती और गंधवत। अब आपको ये समझ लेना है कि जो ये तीनों शब्द है, गंधवान वो पुल्लिंग बना, गंधवती स्त्रीलिंग बना और गंधवत नपुंसकलिंग बना। अब गंधवान का रूप चलेगा भवान, भवंतो, भवंतः, गंधवान, गंधवंतो, गंधवंतः।
नदी के जैसा रूप चलेगा गंधवती का, नदी नद्यो नद्यः, तो गंधवती गंधवत्यो गंधवत्यः, और ये जगत जगती जगंती गंधवत गंधवती गंधवंती। ओके, तो गंधवान माने गंध वाला कोई पुल्लिंग, गंधवंतो माने गंध वाला कोई दो पुल्लिंग, गंधवंता मतलब गंध वाला कोई बहुवचन पुल्लिंग। और सेम यही अर्थ आएगा तीनों वचन में, स्त्रीलिंग में, तीनों वचन नपुंसक लिंग में। तो ये आप समझ के रखिएगा कि जो भी मतु प्रत्यय से वर्ड बनेगा, चाहे मान लगाओ चाहे वान लगाओ, दोनों ही शब्दों के रूप चलेंगे पुल्लिंग लाइक भवत, स्त्रीलिंग लाइक नदी, नपुंसक लिंग लाइक जगत। ओके, आप बताइए ज्ञान में मतुप लगाओगे क्या तीन वर्ड बनेगा? खाली तीन वर्ड बताओ। 1.1 स्त्रीलिंग, 1.1 नपुंसक लिंग, 1.1 पुल्लिंग। बताइए ज्ञान के साथ मतुप लगाने के बाद क्या वर्ड बनेगा? ज्ञानवान, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। ज्ञानवान, ज्ञानवती और ज्ञानवत। अब यहाँ पे ज्ञानमान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एंडिंग है। हाँ, क्योंकि ज्ञान का एंडिंग मात्रा अ है, इसको याद रखिएगा। अगला शब्द है धन, क्या तीन वर्ड बनेगा? फटाफट सब लोग क्या आवाज। ये लिस्ट है? आपने जो एक्सेप्शंस का लिस्ट बोला था ये है? नहीं, एक्सेप्शन लिस्ट वो तो स्वरांत नहीं होगा, व्यंजनांत होगा, व्यंजन से अंत होने वाला होगा, उसका लिस्ट अभी नीचे आ रहा है बेटा। ओके, चलिए, धन में देखो आ की मात्रा है ना, धन क्या धनवान, धनवान, धनवती, धनवत। चलिए बोलते जाओ। फल में मतलब फलवान, फलवती, फलवत। हाँ, अब देखो फलवान कहाँ यूज करोगे? जैसे कोई फल वाला वृक्ष है, तो वृक्ष वर्ड पुल्लिंग है, हम बोल देंगे फलवान वृक्षः। ठीक है, सर मतलब फिर अगर चित्रवर्णन में यूज करना है तो भी कर सकते हैं ना, फलवान वृक्षः। चलिए अगला शब्द है बल, क्या बनेगा? बलवान, बलवती, बलवत। चलिए, अब आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा है बुद्ध बलवती। हाँ सर। हाँ सर। अब याद आया बलवती वर्ड कैसे बना? हाँ सर। बताइए वहाँ बलवती क्यों डाला, बलवान क्यों नहीं डाला? क्योंकि बुद्धि आती तो बुद्धि। हाँ, स्त्रीलिंग है इसलिए बलवती स्त्रीलिंग। समझ रहे बेटा सब लोग? सर। हाँ सर। अब बुद्ध टाइटल का नाम है बुद्ध बलवती, क्योंकि बुद्धि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए सामने जो वर्ड आएगा वो स्त्रीलिंग का ही चाहिए। उसने बोला भाई बुद्धि जो है वो बलवती होती है, और टाइटल में विशेषण विशेष भी ध्यान देना कि जो बुद्धि बलवती दो शब्द आ रहा है, वह बलवती जो वर्ड है वो मतु प्रत्यय से बना है, इसलिए उसमें वो विशेषण बन जाएगा किसका? बुद्धि का। ठीक है। चलिए अगला वर्ड है भाग्य, क्या बनेगा? तीन शब्द। भाग्यवान, भाग्यवती, भाग्यवत। चलिए वेरी गुड। रूप, रूपवत, वेरी गुड। रस, सब लोग रसवत। शील, शीलवान, शीलवती, शीलवत। शीलवत। धैर्य, धैर्यवान, धैर्यवती, धैर्यवत। हाँ। विनय, विनयवती, विनयवत। हाँ, तो आपने देखा जो मेन शब्द है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, उसी के सामने वानवतीवत ऐड हो जा रहा है, तो कहीं पर मात्रा वगैरह गलती मत करना। अब आ से एंड होने वाले शब्द आ गए, क्रियावान, क्रियावती और क्रियावत। मैंने रूप भी चला के दे दिया है पहली लाइन का। अब अगला शब्द है कृपा, क्या बनेगा? कृपावान, कृपावती, कृपावत, वेरी गुड। प्रजा, प्रजावान, प्रजावती, प्रजावत। लज्जा, लज्जावान, लज्जावती, लज्जावत। हाँ। विद्या, विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। राइट। शोभा, शोभावान, शोभावती, शोभावत। वेरी गुड। करुणा, करुणावान, करुणावती, करुणावती, करुणावत। क्षमा,
क्षमावान क्षमावती क्षमावत। ठीक। निष्ठा, निष्ठावान निष्ठावती निष्ठावत। तो आपने देखा ये सारे शब्द में आ की मात्रा है, तो जहां शब्द अ की मात्रा वाला शब्द मिले, जहां आ की मात्रा वाले शब्द मिले, सब जगह आपको वान वती वत जोड़ना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। अब वान वती वत का 4 शब्द एक्सेप्शन, ध्यान देना। यहाँ पे नभस है, पयस है, यशस है और विद्युत है। ये 4 शब्द हैं और ऊपर एक और मैंने डाल दिया है सरस्वान, सरस्वती, सरस्वत बना था। ये 5 शब्द हैं जहाँ पे वानवती बताएगा। ये शब्द स्वरांत नहीं है, ये शब्द व्यंजन से अंत होने वाले हैं। नभस में देखो सकारांत है, स से एंड है। पयस में स से एंड है, यशस में स से एंड है, विद्युत में त से एंड है और ऊपर गया सरस्वान, सरस्वती, सरस्वत बना। 5 शब्द है जहाँ पे वानवती बताएगा, नभस, पयस, यशस, सरस और विद्युत। तो ऐसा थोड़ा आप लोग याद कर लेना, नभस्वान, पयस्वान, यशस्वान, विद्युतवान। ठीक है सर अनुरिमा, ये आपके लिए जरूरी है, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे चलें। हाँ सर। हाँ जी। अब अगला लिस्ट है ईकारांत से। जैसे आपके सामने वर्ड मिल गया अग्नि, तो अग्नि में देखो छोटा ही है, छोटा ही मतलब आ नहीं है, तो हमें यहाँ पे गलती से वानवती वत नहीं जोड़ना है। यहाँ पे आपका क्या शब्द आएगा? मानमती मत। ठीक है, तो अगला बताइए गति। गति के साथ मतुब डालना है, तो क्या 3 वर्ड बनेगा? गतिमान गतिमान गतिमान, गतिमती गतिमति, गतिमान। ध्वनि, ध्वनिमान, ध्वनिमति, ध्वनिमान। धृति, धृति धैर्य, धृतिमान, धृतिमति, धृतिमान। शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमति, शक्तिमान। ये हो गया। अब छोटा ही से, अब बड़ा ही से श्री, तो श्रीमान देखो आप हिंदी में पढ़ते हो ना, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत पढ़ते हो ना। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। श्रीमान ऐसे ही बना, श्री में मतुप है, तभी जहाँ पे मान और वान देखे समझो मतुप लगा ही है। चलिए धी, धीमान धीमती धीमत। हाँ, री, री मतलब लज्जा होता है, तो ह्रीमान, ह्रीमती, ह्रीमत ऐसा बनेगा, लज्जा वाला या विनय युक्त। नदी, श्रीमान, नदीमती, नदीमत। ठीक है, ये ईकारांत वाले वर्ड हो गए। देन उकारांत, अंशु, अंशुमान माने सूर्य होता है, अंशु माने किरण और अंशुमान माने किरण वाला सूर्य कहा जाएगा, तो अंशुमान, अंशुमती और अंशुमत। ठीक है, अगला वर्ड बताइए इक्षु। सर वो नाम जो है अंशुमन, उसका मतलब क्या होता है? किरण, अंशु माने किरण होता है, सूर्य की रोशनी को किरण कहा जाता है, अंशु। तो मान लग गया तो वाला हो गया ना। अंशुमान माने किरण वाला, अंशुमती माने किरण वाली, अंशुमत माने किरण वाला कोई नपुंसक लिंग। Sir, why will it become Anshuman? It should be Anshuman, right? नहीं, अंशुमान वर्ड है बेटा, हमें मानमती मत मिल रहा है, मनमती मत, मन जो डाल रहा है वो गलत है। Okay, sir. अक्सर देखो किसी का नाम भी होता है ना, अंशुमन लिख देते हैं, अंशुमन। तो अंशुमन का भी अर्थ ले सकते हो, चूंकि और एक बड़ी बात ये है कि अंशुमान जो किसी का नाम भी होता है उसमें ना हलंत नहीं होता है। एक बहुत बड़ी गलती ये भी लोग कर देते हैं, अंशुमान में हलंत होना चाहिए। चलिए अगला शब्द। सर त्ववतु प्रत्यय क्रिया पे यूज होता है ना? हाँ, शब्द पे। यस, गतवान, पठितवान, लिखितवान, जो आपने 9th में पढ़ा उसको भी भूल जाओ, ये शब्दों में जुड़ेगा, यहाँ पे क्रियापद नहीं आएंगे। हाँ, इक्षु, इक्षु माने शुगर केन होता है बेटा, इक्षुमान बन जाएगा, मैंने देखो मीनिंग भी लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। भानु, भानुमान बन जाएगा, राइट। वसु, वसु माने धरती होता है, पैसा, वसुमान, वसुमती, वसुमत बन जाएगा पैसे वाला। विधु, चंद्रमा होता है, विधुमान शब्द बन जाएगा, विधुमती बन जाएगा, विधुमत बन जाएगा। जो ग्रीन वाला है वो वर्ड मीनिंग है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना।
सानुमान, सानुमति, पीक, सानु माने पीक होता है। हनुमान देखो कितना अच्छा है। हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा बताइए? हनुमान जी देवता है ना एक, तो हनुमान होता है चिन्ह, तो उनका जो चिन्ह था थोड़ा स्पेशल था, थोड़ा अजीब सा था, इसलिए स्टार्टिंग उनका नाम हनुमान पड़ गया और वही नाम प्रचलित हो गया। समझ रहे हो ना बात बेटा सब लोग? यस सर। सर हाँ, तो देखो कितना रहस्य है शब्दों में। हनुमान ठीक है, वधु, वधुमान, गो, गोमान, ये सब शब्द आप देख रहे हो, सब में आ की मात्रा नहीं है। कहीं पे छोटा ही है, कहीं पे बड़ा ही है, कहीं पे छोटा हुआ है, कहीं पे बड़ा हुआ है। इसीलिए हर जगह हम मान मति मत जोड़ेंगे, गलती से यहाँ पे वान वतीवत मत कर देना। ऑप्शन में कभी कभी दोनों आ जाता है। अब कुछ हलंत शब्द हैं इसके लिए भी, जैसे वहां पे यशस, नभस, पयस, ये सब हमने देखा ना वान के लिए। तो यहाँ भी कुछ 5 शब्द हैं, 4 शब्द हैं। एक ऊपर गया आयुष्मान, और तीसरा है धनुष्मान, गरुत्मान और ककुदमान। तो 5 शब्द वानवती वत वाले लिस्ट में आपने एक्स्ट्रा देखा और 4 शब्द यहाँ पे हैं। टोटल मिलाकर के आप लोग को 9 शब्द ऐसे हैं जहाँ पे वानमतीवत और मानमतीवत के लिए आपको थोड़ा याद करना है, यदि वो शब्द आ गए तो। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे शब्द पूछे जाएं, लेकिन आपके ज्ञान के लिए, आप लोग को कंप्लीट नॉलेज हो किसी चीज का, इसलिए हमने उसको लिस्ट किया हुआ है। अब यहाँ तक समझ गए बेटा सब लोग? मतु प्रत्यय से शब्द कैसे बन रहा है वो समझ गए? हाँ सर। अब आपको मेन चीज देखना है, अभी तक तो हमने मतु प्रत्यय जोड़ा है, अभी हमने ये देखना है ये प्रत्यय एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, इनका एग्जाम का स्वरूप क्या होगा वो हमें भी जानना है। तो जब भी आपको मैंने बता दिया कि मतु प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है वह विशेषण बनता है, ठीक है। और जब विशेषण बनेगा तो वह अपने विशेष्य के जेंडर और नंबर के अनुसार आ जाएगा, ठीक है। विशेष जो जिस विभक्ति में है, जिस वचन में है, जिस लिंग में है, उसी लिंग विभक्ति वचन का हमें मान मतु प्रत्यय वाला शब्द चूज करना है। अब आप उदाहरण देखिए तो पता चल जाएगा। जैसे देखो आपके सामने एग्जांपल है, सा नारी अस्ति। अब धन में मतुप लगाना है, अस्ति, क्या वर्ड आएगा? वती अस्ति। आवाज आपकी ब्रेक हो रही बेटा। और कोई बताइए? अब आ रही है धनवत, मैं बोल रही थी धनवती। धनवती, सब लोग एग्री हो धनवती शब्द से? हाँ सर। हाँ सर। क्यों धनवती होगा, धनवान क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि नारी है। नारी स्त्रीलिंग। क्योंकि शब्द पूरा सेंटेंस देखो स्त्रीलिंग में जा रहा है ना। यदि वहां पे नरह होता तब धनवान होता। तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको इतना तो पकड़ में आ ही जाएगा कि हमें यहाँ पे कौन से जेंडर का वर्ड लगाना है। तो जब भी धन में मतुप लगाना है तो सबसे पहली बात आपको क्या सोचनी है कि इसमें मान लगेगा कि वान लगेगा, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। अब धन में है अ की मात्रा, मतलब ये वानवती लिस्ट में आ गया। अब यहाँ पे धनवान वर्ड बन गया, धनवती बन गया, धनवत बन गया, 3 बन गया। अब तीनों में हमें लेना कौन सा है? लेना है स्त्रीलिंग वाला, क्योंकि सा और नारी लिखा हुआ है। तो आपका आंसर हो गया धनवती। दूसरा आंसर कौन बताएगा, जल्दी करो। नीतिमत। और नीतवंतः बनेगा ना सर? हाँ, अब यहाँ पे देखो नीतिमन्तः। हाँ, हाँ सर, नीतिमन्तः सर। राज्ञा मतलब राजा का षष्ठी हो गया। राजा की सभा में सर्वे मंत्रिण, देखो शशि शशिनो शशिनः, मंत्री मंत्रिणो मंत्रिणः, सर्वः सर्वो सर्वे। लेकिन जो ये राज्ञ शब्द है ना, ये वो तो षष्ठी है। ये द्वितीय बहुवचन में भी आती है, ये 2.3 में भी आता है। यस आता है, लेकिन यहाँ पे लाइन का अर्थ जो है वो षष्ठी में लेकर जा रहा है ना। राजा की सभा में सारे मंत्री नीति वाले हैं। सेंटेंस का लाइन पूरा लाइन ठीक से नहीं पढ़ा। हाँ, तो थोड़ा लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। और देखो आपको सामने क्रिया क्या लग रही है, संति। क्रिया ही बता रही है कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो बहुवचन का आएगा, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। अब हमें ये सोचना है कि तीनों जेंडर में से लेना क्या है, तो लेना है भाई पुल्लिंग, क्योंकि मंत्री मंत्रिणो मंत्रिणः,
पुल्लिंग बहुवचन है। शशि, शशिनो, शशिनः, याद करिए। हाँ सर। मंत्रा पुल्लिंग बहुवचन है तो आप भी नीतिमान, आप पहले ये बताओ नीतिमान होगा कि नीतिवान होगा? नीतिमान। 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 नीतिमान, राइट राइट ना? हाँ, श्रेयसी, शुभम, तन्मय, आप लोग नहीं बोल रहे बेटा। वैष्णवी, यस सर। हाँ, तब यहाँ पे नीतिमान होगा। अब नीतिमान जो हो गया पुल्लिंग, तो पुल्लिंग करो भगवान, भगवंतो, भगवंतः चलता है, तो नीतिमान, नीतिमंतो, नीतिमंतः। ठीक, अगला बताइए शुभम, अगला आंसर बताइए तो। मम मित्रम अतीव अस्ति, मेरा मित्र बहुत बुद्धिमान है। अब बुद्धि के साथ मान आएगा तो पक्का हो गया। अब बताया कौन सा लेटर होगा? बुद्धिमान सर यहाँ पे लगाओगे। मित्र में ना तो फिर वो होगा ना, नपुंसकलिंग होगा ना। नपुंसकलिंग क्या है? मानमती मत। हाँ सर, मानमती। यस, हाँ चलेगा ना। तो बुद्धिमत, राइट, बुद्धिमत। सर हाँ, अब दूसरा वर्ड नहीं, हिंदी में हम बोल देते हैं भाई मेरा फ्रेंड बड़ा बुद्धिमान है, राइट। लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 3 जेंडर वाला वर्ड मिल रहा है। अब 3 जेंडर में कौन सा लगाना है? मित्रम, मित्रम नपुंसकलिंग है, और जो बुद्धिमत वर्ड लगाने जा रहे हो वो मित्रम के लिए लगाने जा रहे हो ना, इसलिए वो आएगा नपुंसकलिंग वर्ड। अगला बताइए, नृपो, नृपो आगच्छतः। शक्तिमंतौ। हाँ, तो शक्तिमान, तो शक्तिमंत, भगवान, भगवंतो या भगवान, भगवंतो, भगवंतः, तो 2 वचन में है, तो इसलिए शक्तिमंतो। बेटा कहीं किसी को डाउट समस्या हो तो प्लीज बोलिए। नहीं सर। हाँ, बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल ही इसमें चिंता सर की। मतलब मान भगवान की तरह चलेगा, मती मती लाइक नदी, नदी, और मत लाइक जगत, जगत जगती जगंती, मैंने ओके सर। क्रीडका, सर अगला इसका क्रीडका। क्रीडका का जेंडर क्या है? हाँ, अब क्रीडका का मेन वर्ड क्या है? कहीं पे बालकाः लिखा है तो क्या जेंडर होता है? बालक, मतलब क्रीडक, पुल्लिंग बहुवचन है। पुल्लिंग। हाँ, क्रीडका और क्रीडिका है ना? नहीं नहीं, क्रीडिका अलग है, वो तो क्रीडिका अलग होता है, वो अलग। हाँ सर, अभी ठीक है, अभी पुल्लिंग है, सर पुल्लिंग बहुवचन। सर क्रीडका समास हो सकता है। नहीं, क्रीडक का स्त्रीलिंग नहीं है, क्रीडिका वगैरह बनता है। बालक का बालिका, क्रीडक का क्रीडिका बना सकते हो, लेकिन क्रीडका जो है पुल्लिंग बहुवचन है। कीर्तिमंतो। ये बहुवचन है ना, तो कीर्तिमन्तः होगा। मन। हाँ सर, कीर्तिमंत। ठीक है, अगला है बालिका। तो रूप में मतुप लगाया, पहले बताओ कि मान होगा कि रूपमान की मती। मती। सर वान होगा ना, बालिका है। हाँ, रूपवान, तो रूप में रूपवती। रूपवान, रूपवती में वती। रूपवती का बहुत रूपवत्यः आएगा ना सर? नदी, नदियों, नद्यः, रूपवती। नद्यः, तो रूपवती, रूपवत्यो, आगे रूपवत्यः। ध्यान देना, यदि बालिका सिंगल होता तो रूपवती बालिका, रूपवत्यो बालिके, रूपवत्यः बालिकाः। इधर एक वचन, उधर एक वचन। अगला है विद्वांस, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, पुल्लिंग बहुवचन। ज्ञानवन्तः। ज्ञानवन्तः। चलिए, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, तो ज्ञानवान, ज्ञानवंतो, ज्ञानवन्तः। चलिए, अगला है बालिकाः, बालिकाः। एक वर्ड पकड़ो, नाउन पकड़ो खाली। बालिका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन है कि नहीं? स्त्रीलिंग है। तो क्षमा में वान होगा कि मान होगा? वती। तो क्षमावती, क्षमावती का बहुवचन? क्षमावत्य। हाँ, क्षमावत्यः। नरः दानेन शोभते, नरः सिंगल है, तो धैर्य में वान या मान? धैर्यवान। नरः। अगला है छात्रो, 2 छात्र हो गए, छात्रः, छात्रो, 2 वचन, द्विवचन। विनयवंतो। विनयवन्तो।
तो विनय में पहली बात वान आएगा, समझ लीजिए, विनयवान विनयवंतो। देन कन्या आयुष के साथ मान की वान, आयुष्मती। हाँ तो आयुष्मती कन्या। तो आपको अभी समझ आ गया कि एग्जाम में कैसे एग्जाम पूछा जाएगा मतु प्रत्यय। हाँ सर। यस सर। अब ये देखो अगला है त्वा प्रत्यय। हाँ मतु प्रत्यय फिनिश होता है यहाँ पे। यहाँ मतु प्रत्यय में कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अगला है त्वा प्रत्यय। अब त्वा प्रत्यय में भी एक बड़ी विशेषता क्या है कि यह भी शब्दों में ही जुड़ता है। यहाँ पे जो भी आप प्रत्यय पढ़ोगे ना सब शब्दों वाले हैं, धातु से यहाँ कोई मतलब नहीं है। और यह भाववाचक बनाता है। ऊपर वाला जो मतु प्रत्यय हमने पढ़ा वह विशेषण बनाता था, यह भाववाचक बनाएगा। त्वा प्रत्यय का मूल शब्द होता है त्वम में जुड़ेगा। त्वा प्रत्यय का और ये जो त्वम हो गया वो नपुंसकलिंग में बनेगा। यह केवल और केवल एक शब्द क्रिएट करेगा नपुंसकलिंग, इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता है, ध्यान देना, ठीक है। कटु शब्द है तो आपका वर्ड बनेगा कटुत्वम। त्वम। गुरु शब्द है तो गुरुत्वम। तो त्वा प्रत्यय और त्वम 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 जोड़ते जाओ, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसका स्त्री और पुल्लिंग नहीं होता है, केवल एक ही शब्द क्रिएट होगा, जो भी मेन वर्ड है उसी के आगे त्वम 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 ऐड कर दो। तो बिटर, कटु माने बिटर, तो कटुत्वम माने बिटरनेस, भाववाचक हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए चित्र के साथ क्या बनेगा फटाफट बोलते जाइए। चित्रत्वम। हाँ जंत्वम। जनत्वम, दुष्ट दुष्टत्वम। देव, देवत्वम। देवत्वम। दुर्जन। दुर्जनत्वम। बहुत सरल है, इसमें कुछ बोलना है, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, खाली त्वम त्वम जोड़ते जाओ। अम्ला, अम्लत्वम। अम्लत्वम। सर इसका नाम ही रिपीट कर सकते हो इस प्रत्यय का? त्वा प्रत्यय, यहाँ पे देखो त्वा प्रत्यय है ना बेटा। सर अम्ल से आमला आता है क्या? नहीं नहीं, अम्लत्वम। हाँ अम्ल, अम्ल मतलब सावर, इसी से आमला वर्ड बना है जो टेस्ट मैं होता वही पूछ रही थी, इसी से आमला शब्द निर्माण हुआ। यस यस डेफिनेटली। ईश्वर से ईश्वरत्वम, राइट। ऋजु, जुत्वम। ऋजुत्वम। कातर, कातरत्वम। हाँ कठोरा, कठोरत्वम। कठोरत्वम। खिन्न, खिन्नत्वम। सर अगर कुछ तो दुर्जनम है तो दुर्जनत्वम होगा। नहीं दुर्जनम, दुर्जनम नहीं बोलेगा, दुर्जन मेन वर्ड के साथ जुड़ेगा ना। ओके, सिर्फ मेन वर्ड देंगे ना? जी जी जी। अब कहीं पे वृक्षम लिखा है तो वहां पे वृक्षम मत कर देना, वृक्ष मेन वर्ड के साथ तुम जोड़ते जाओ, ठीक है। ठीक तो है। अगर जैसे वृक्षाह दिया है तो वृक्षत्वम लिखना पड़ेगा। यस यस, ऐसा देगा नहीं, वो मेन वर्ड के साथ जोड़ने को ही देगा, आपको ऐसा अलग विभक्ति का शब्द नहीं मिलेगा। चलो और बहुत सारे शब्द हैं, आई थिंक आप लोग समझ ही गए, आगे चलें। देख लो एक बार ध्यान से देख लो, कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो पूछिए। हाँ एक चीज याद रखना, ये जो 11 नंबर दिख रहा है ना, 11 नंबर महत्वम दिख रहा है ना। यस सर। हाँ ये वर्ड आप लोग ध्यान देना कि महत्व में डबलता होता है और दोनों हाफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि महत में ता हलंत है। देखो ये क्या बोलते हैं अनुरिमा, ये आपको ध्यान देने की बात है बेटा। महत में ता हलंत शब्द है और आगे त्वम का त, इसलिए डबल ता आता है और दोनों त हाफ हो जाता है। महत्व, अक्सर लोग लिखते समय महत्व में सिंगल त लिख देते हैं, वो रॉन्ग है, वो स्पेलिंग रॉन्ग है। सर ये हाँ ये करेक्ट है, ये एक्सेप्शन नेसेसरीली नहीं है। हाँ क्योंकि महत जो है वो महत तकारांत शब्द है ना बेटा। हाँ सर। ओके, महत महान महंतो महंतो रूप चलेगा पुल्लिंग, महती महत्व महत्व चलेगा, महत्व चलेगा नदी जैसा स्त्रीलिंग में, और महत महती महंत नपुंसकलिंग चलेगा। तो जो महान वर्ड होता है वो भी पुल्लिंग होता है, वो हलंत होता है एक वचन में। तो महान तो ये मेन वर्ड है। महान, भगवान, भगवान, लेकिन ये मेन शब्द। यस सर। सर इससे कोई क्रियापद नहीं बना सकते ना?
नहीं नहीं नहीं, ये क्रियापद में जुड़ेगा ही नहीं, आपको शब्दों में जुड़ेंगे। ओके सर। ठीक है। और ये सब जो वर्ड बन रहे हैं सब भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ब्राह्मणत्वम, पटुत्वम, निजत्वम, भिन्नत्वम, मृदुत्वम, दिख रहा है ना सारे शब्द। आगे चलें। पढ़ लोगे? बहुत आसान है, थोड़ा मैंने लिस्ट दे दिया ताकि आपको सुविधा हो, आप लोग यही पढ़ोगे। आगे मित्रत्वम, रसत्वम, विद्वश में ध्यान देना, विद्वश में ये सर डिलीट हो जाएगा, विद्वत्वम जुड़ेगा। अब क्यों हो रहा है उसको मत पूछिए, थोड़ा याद करिए एक दो वर्ड। तो विद्वत्वम मत बना देना, विद्वत्वम, विद्वत्वम नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, ऐसा एक श्लोक आता है। तो थोड़ा महत्वम और विद्वत्वम दो वर्ड याद रखिएगा। चलिए अब इसके लिए प्रश्न, बहुत सारे शब्द हैं, देखो मैंने सब टाइप कर दिया है मीनिंग के साथ, ताकि आपको कहीं कुछ परेशानी ना हो, आपको समझ में आता जाए। ठीक है। हाँ सर। अब जरूरी है एक्सरसाइज। ये बताइए यहाँ पे क्या होगा? एक ही क्रिएट होगा, उसका रूप कुछ नहीं चलाना है, खाली एक शब्द क्रिएट होगा वही लिख दो डायरेक्ट। तो महत्वम विथ डबल द हाफ, ध्यान देना। अगला गुरु प्लस त्व, गुरुत्वम, गुरुत्वम, मूर्ख प्लस त्व, मूर्खत्वम, मूर्खत्वम, रमणीय प्लस त्व, रमणीयत्वम, रमणीयत्वम, स्थिर प्लस त्व, स्थिरत्वम। कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट जो शब्द है उसमें त्वम लगा दो, त्व प्रत्यय हो गया। ओके। इसका न तो रूप चलता है न तो कुछ होता है, रूप नपुंसक लिंग से चलता है, लेकिन ऐसा रूप वाला आज तक कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया। तो खाली जहां पे तो पूछा जाए तो वाला जो भी शब्द मिले लिख के आगे बढ़ो। अब ये देखो 2020 में पूछा गया था स्थिरत्वम, लाघवम, मृजाः। तो बताइए स्थिरत्वम को अंडरलाइन किया है, बोला है तीनों में से ऑप्शन निकालो, कौन सा करेक्ट है? स्थिर प्लस त्व वाला। राइट। अब जहाँ कहीं स्थिरत्वम लिखा है उसमें मतु प्रत्यय हो ही नहीं सकता, टाप प्रत्यय हो ही नहीं सकता, एक ही बचा है त्व, स्थिर प्लस त्व। अच्छा एक बात याद रखना बेटा कि त्व प्रत्यय है और त्वम जुड़ता है, इसका याद रखिएगा। उसको स्विच मत कर देना कि त्वम प्रत्यय है त्व जुड़ेगा, त्व प्रत्यय है और त्वम जुड़ेगा, इतना याद रखोगे लाइन। हाँ सर। चलिए स्थिरत्वम से होगा। अगला है टाप प्रत्यय, बहुत अच्छा प्रत्यय है और आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, मैं समझा देता हूँ। तो टाप प्रत्यय क्या करता है, ये किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है, ध्यान देना, किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है टाप प्रत्यय। और इसकी दो कंडीशन होती है, पहला कि अ से इंड होने वाले शब्दों को आ कर देगा, दूसरा अक से इंड होने वाले शब्दों को इका कर देगा। ठीक है। जैसे देखो बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका। बालिका। पुस्तक का स्त्रीलिंग? पुस्तिका। पुस्तिका। मूषक का स्त्रीलिंग? मूषिका। मूषिका। राइट ना? राइट ना? यस सर। लेकिन अज का स्त्रीलिंग अजा, क्योंकि जहां पे अक रहेगा एंडिंग में उसको हम इका कर देंगे, जहां पे अ रहेगा उसको हम आ कर देंगे। तो अज का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? अजा। कोकिल का क्या बनेगा? कोकिला। किला। अश्व का? त्वा। अश्वा। बाल का? बाला। वैश्य, वैश्या। क्षत्रिय, क्षत्रिया। ठीक है। कनिष्ठ, कनिष्ठा। राइट। सब में आ की मात्रा आगे ऐड करते जाओ तो सब आपका स्त्रीलिंग बनता है। सर मुझे ये वाला समझा नहीं, ये अ को एक और ओ को आ वाला हाँ, यहाँ कब पे देखो कनिष्ठ में एंडिंग मात्रा क्या है? अ ना। हाँ कृपण में एंडिंग मात्रा क्या है? अ। तो अ को आ कर दो, कृपणा। देश में अ है, देष्ठा। मंद में अ है, मंदा। वत्स में अ है, वत्सा। शूद्र में अ है, शूद्रा। तो अ को आ कर दो, सिंपल सा रूल है। और ये जो कनिष्ठा, कृपणा, शूद्रा, ये सब स्त्रीलिंग बना कि नहीं? किसके ऐसा रूप चलेगा बताइए? लता। लता। यहाँ पे लिखा है मैंने, लता के समान रूप चलता है।
तो जो आ वर्ड वर्ड बन रहे हैं सब स्त्रीलिंग हो गए लता, और जो जब टाप के टाप नहीं लगा वो बालक जिससे रूप सकते थे। ओके, तो यहाँ भी बहुत सारा लिस्ट है, कृषा, चपला, चतुरा, दीना, मध्यमा, सरला, उत्तमा, यहाँ भी बहुत सारा लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। कोई प्रश्न है तो बताइए। सर अगर जैसे मित्रम है उसके लिए इनवैलिड होगा ना? असेंड होने वाला शब्द चाहिए। हाँ सर, इनवैलिड होगा। इनवैलिड होगा, यस। मित्रम को मैं हलंत आ रहा है ना, उसमें हम टाप नहीं लगा सकते। टाप वहीं लगेगा जो असेंड होने वाला मात्रा है। ओके सर। ठीक है, और देखिए, और दूसरा कंडीशन हमने क्या बोला था कि अक को एका करना। जैसे अभिभावक, इसमें देखो पीछे अक दिख रहा है कि नहीं? यस सर। गायक, पीछे अक लग रहा है कि नहीं? गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? वायिका, या में छोटा ही डाल दो, इका 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 हर जगह ऐड, अक को इका कर दो, आ को आ कर दो, यही टॉप दो कंडीशन है। तो चालक का सो बेसिकली ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को कन्वर्ट करता है। यस, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, नायक का स्त्रीलिंग नायिका। नायक मतलब हीरो, नायिका माने हीरोइन। पाठक पाठिका। बालक बालिका। याचक याचिका। कर लोगे? हाँ सर। चलिए इधर भी बताइए। घातक घातिका। दायक दायिका। हाँ, नाशक नाशिका। अगला पालिका। वर्ड बताते जाओ, अगला वर्ड बताते जाओ। पालिका। पाचिका। मूषिका। मादिका। वादिका। श्राविका। सूचिका। संहारिका। एडक। अब यहाँ पे जो दो शब्द है लास्ट टू वर्ड, ये आपको थोड़ा याद करना है, ये एक्सेप्शन है बेटा। एडक का स्त्रीलिंग एडिका नहीं होगा। यहाँ पे अक पीछे दिख रहा है लेकिन एडका होगा, और चटक का चटिका नहीं होगा, चटका होगा। ये दो वर्ड आपको याद करना है। तो थोड़े एक आध दो आतंकवादी कहीं कहीं घुस रहे हैं, जैसे मतुक में भी आए थे ना 8-9 वर्ड, राइट? यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, याद रखेंगे। एडक का स्त्रीलिंग हाँ सर। एडका, और चटक का स्त्रीलिंग चटका। तो हम चटिका और एडिका नहीं करेंगे, ये आपको याद करना है। चलिए, अब 2020 में प्रश्न पूछा गया था, शिक्षिका कक्षा मध्य पाठयति, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए? शिक्षक प्लस स्टाफ। अब शिक्षक में देखो, शिक्षक में अक है ना पीछे। सर। तो आप टीका किया कि नहीं? शिक्षिका। यस सर। ठीक है, तो ये तरह से आपको मैंने और भी क्वेश्चन दिए हैं, बताइए इसका। गंगा पवित्रा नदी कथ्यते, तो गंगा, अच्छा मैंने आंसर भी बोल दिया। हाँ तो सर। गंगा पवित्रा बन जाएगा, राइट? पवित्र में टाप पवित्रा। अब अगला बताइए, शिष्य में टाप शिष्या। प्रसन्न में टाप प्रसन्ना। मधुर में टाप मधुरा। पाचक में टाप, पाचक ध्यान देना, पाचक। हाँ, अब गलती से पाचका मत कर देना। पाचक में अक है पीछे, तो पाचिका बन जाएगा। पाचक माने कुक होता है, पाचिका माने लेडी कुक। अच्छा, कुशल में टाप कुशला। गायक में टाप गायिका। गायिका। आचार्य में टाप आचार्य। यहाँ पे 2 है, प्रथम में टाप लगा, सूचक में टाप लगाओ। प्रथमा सूचिका। हाँ, प्रथमा और सूचिका। ठीक है, इसका शांत में टाप शांता। हाँ, शांता, थोड़ा बहुवचन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने देखो संति है। ठीक है, ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठा भगिनी। सर समझ गए बेटा? क्या मतलब है?
हाँ, तड़ाग तालाब की उर्मी, उर्मी माने लहर होता है, तो उर्मी मती मती मतया होता है ना, तो उर्मी ही उर्मी उर्मया, तो तालाब की लहर बहुत शांत है। ओके सर। लहरें बहुत शांत है, बहुवचन जाएगा। अच्छा, इसका रूप भी चलता है लता के जैसा मैंने बताया। तो जैसे यहाँ पे 8वां अनुवाद देखिए, आचार्या बालेभ्यः क्रुध्यति, यदि यहीं पे क्रुध्यति की जगह क्रुध्यन्ति होता, सोचिए, इमेजिन करिए, यदि यहाँ पे क्रुध्यन्ति होता तो आचार्य में क्या बदलाव होता? आचार्याः। आचार्याः हो जाता। समझ गए ना बेटा? सहाना, हाँ सर। यस सर। श्रेयसी, शुभम, तन्मय, आप लोग नहीं बोल रहे कुछ? तो यहाँ पे यदि ध्यान देना कि इसका रूप भी चलता है, और रूप खाली प्रथमा विभक्ति तक ही सीमित है। ऐसा नहीं कि उसका षष्ठी पूछ लिए, आचार्य का षष्ठी लगा दो। होता है, रूप चलता है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा बहुत कम क्या होता ही नहीं, समझ लो कि जितना भी रूप आपको चलाने को बोला जा रहा है, जैसे मतु प्रत्यय में हमने भगवान, नदी और जगत के जैसा रूप चलाया, तो केवल प्रथमा विभक्ति का यदि टेबल आप समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा बोर्ड में नहीं आता। इस तरह से आपका सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक फिनिश होता है।